लोकसभा में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की गई घटनाएं हुई है। हमने इन घटनाओं पर ध्यान भी दिया है। हाल ही में हमारे विदेश सचिव ने ढाका का दौर किया था। वहां मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। दरअसल लोकसभा में कार्यवाही के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था। इसके अलावा विदेश मंत्री ने म्यांमार के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत सरकार म्यांमार के साथ बनी ओपन रिजिम पॉलिसी को रिव्यू कर रही है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को बॉर्डर के आर पार जाने की परमिशन होती है। हालांकि भारत ने फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बुधवार को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करने वाले शेख हसीना के बयानों का भारत समर्थन नहीं करता। हसीना के इन बयानों से दोनों देशों के संबंध को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, यह दोनों देशों के नागरिकों पर आधारित है। मिस्त्री ने बताया कि हसीना बयान देने के लिए पर्सनल डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें भारत ने कोई डिवाइस नहीं दिया है। भारत सरकार हसीना को इस तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही जिसके जरिए वो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। अमेरिका व्हाइट हाउस में सलाहकार जॉन किब्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश के हालात पर नजर रखे हुए है। साथ ही अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किब्री ने कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा का हालात बिगड़े हैं। इससे निपटने के लिए हम बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने आज भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चली अभियान नया दिया गया है। बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नए पलटन से इनकी शुरुआत हुई है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का साजिश के विरोध में यह रैली कर रहे हैं। भारत ने हालात देखते हुए सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के SP किरण कुमार ने आज सुबह बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश प्रदर्शनकारियों को 0 पॉइंट से पहले ही रोक दिया जाएगा। अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की मांग की है। US फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश आपसी विवाद को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए। कल मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक रैली के दौरान BNP के लीडर रुहुल कबीर रिजवी ने कई भारत विरोध बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने खून बहाकर आजादी हासिल की है, अब हमें कड़ी मेहनत से उसे बचाना है। उन्होंने कहा, भारत नहीं चाहता कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के लोग अपने घरेलू मामले खुद संभाले। हमें दिल्ली की बात क्यों माननी चाहिए? दिल्ली के नेता अब तक बांग्लादेश लोगों की बहादुरी और हिम्मत पहचान नहीं पाए हैं। इससे पहले इन तीनों संगठनों ने ढाका में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी एक लॉन्ग मार्च था। अब पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद BNP का एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई है। इसी बीच अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के सरकार में बांग्लादेश में भुखमरी की स्थिति भी अब शुरू होने लगी है।